ये वीडियो में स्पॉयलर्स हो सकते हैं, सो कृपया अपनी जिम्मेदारी पे देखें। भाई बहुत ही स्लो पेस्ड मूवी है ये। पूरे मूवी की कहानी एक क्रिसमस नाइट की कहानी है। ये मूवी का टाइम पुराने बॉम्बे वाला दिखाया गया है, जहाँ पे सीसीटीवी कैमराज नहीं होते थे, ऑलमोस्ट कोई भी फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता था, रास्ते पे गाड़ियाँ काफ़ी कम थी, स्टेशन पे वेइंग मशीन होते थे जहाँ पे हम 1 रुपये डालो तो आपका वेट बाहर निकलता था। इसी में एक बंदा 7 साल के बाद मुंबई वापस आता है। उसी नाइट उसे एक औरत दिखती है जिसके साथ एक बेटी, उसकी बेटी और एक टेडी बेयर है। आगे सारी चीज़ें धीरे धीरे अनफोल्ड होती है। ये मूवी की स्टोरी एक ओल्ड फर्मेंटेड वाइन की तरह है। जितना स्लो हम इसे पीते हैं उतना ज़्यादा नशा हमें चढ़ता है, लेकिन इस मूवी के मेकर्स ने इस वाइन को कुछ ज़्यादा ही स्लो बना दिया है। जब तक वाइन ख़त्म नहीं होती तब तक हमारा सारा नशा उतर चुका रहता है। इस मूवी के डायरेक्टर श्रीराम राघवन हैं, जिन्होंने पहले बदलापुर और अंधाधुन जैसी हिट फिल्में दी हैं। वो दोनों ही फिल्में मुझे काफ़ी पसंद है, लेकिन उनका जो चार्म था वो फिल्मों में, वो ये फिल्म में ज़्यादा वर्क नहीं हुआ। मूवी के क्लाइमैक्स का कोई भी इम्पैक्ट ऑडियंस पे नहीं पड़ता। जितना जल्दी क्लाइमैक्स आता है उतना जल्दी वो चला जाता है। काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी लाइन है, तो आपको आराम से समझ में आएगी। 2-3 गाने हैं मूवी में जिसका स्टोरी को आगे बढ़ाने में कोई रोल नहीं है। ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती वो गाने ऐड किए हैं। अगर नहीं भी होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। काफ़ी एवरेज बेसिक सॉन्ग्स है। पूरे मूवी का रन टाइम 2 घंटा 24 मिनट ऐसा है। देख रहे हो कितना ज़्यादा रन टाइम रखा है उन्होंने। रबर बैंड की तरह खींचा है स्टोरी को। क्या ज़रूरत थी इतने रन टाइम की। इंटरवल से पहले ऐसा लगता है कि मूवी चींटी के स्पीड से आगे बढ़ रही है, और इंटरवल के बाद थोड़ा स्पीड बढ़ा के कछुए का स्पीड पकड़ लेती है। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। प्लॉट और स्टोरी इतनी वीक है तो एक्टिंग की हम क्या ही बात करें। सेतुपति सर की एक्टिंग काफ़ी अच्छी है मूवी में। उनके अलावा किसी और ने कुछ एक्सेप्शनल वर्क ऐसे किया नहीं है। हिंदी में उनके डायलॉग्स काफ़ी कम है, तो ये उनके लिए काफ़ी एक एडवांटेज साबित हुआ है। कटरीना कैफ की भी एक्टिंग ओके थी, नथिंग एक्सेप्शनल। मूवी में थोड़ा ह्यूमर क्रिएट करने का कोशिश किया है थ्रू सम कॉमेडी पंच लाइन्स जो सेतुपति सर लेते हैं, लेकिन बस उतना ही कॉमेडी है, और ज़्यादा कॉमेडी एक्सपेक्ट मत करना है मूवी से। ऐसा लगता है कि इंटरवल से पहले स्टोरी का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। मतलब कुछ भी डायलॉग्स आ रहे हैं, कहीं पे भी स्टोरी जा रही है, किसी का किसी से कुछ संबंध नहीं है। एक्चुअल इंटरवल के बाद हमें सारी चीज़ें खुल के समझ में आना चालू हो जाता है। सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द प्लान ही चल रही रहती है, लेकिन मूवी ख़त्म होने से 5 मिनट पहले रायता फैल जाता है और सारा प्लान चौपट हो जाता है। ये फिल्म सबको पसंद नहीं आएगी। जिनको काफ़ी सस्पेंस और स्लो पेस्ड फिल्में देखना पसंद है, सिर्फ उनको ये फिल्म पसंद आएगी। बाकी सारे लोगों को ये फिल्म बिलो एवरेज लग सकती है। ऐसी फिल्मों में हमेशा फॉरेंसिक डिपार्टमेंट और पुलिस वाले लोगों को काफ़ी येड़ा दिखाया जाता है। हीरो का ही प्लान सबसे बेस्ट था, एकदम फुल प्रूफ प्लान था, और पुलिस तो पागल ही है, वो क्या ही, पुलिस और फॉरेंसिक्स जो डिपार्टमेंट है वो क्या ही हमें पकड़ लेंगे, ऐसा सब। लेकिन ये फिल्म में ये हुआ नहीं है, अनएक्सपेक्टेडली, विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन पुलिस को पहले से शक था कि दाल में कुछ तो काला है, लेकिन वो काला साबित करने के लिए उनके पास कोई सबूत नहीं थे। और थोड़े देर बाद मूवी खत्म होने से 5 मिनट पहले खुद सबूत उनके सामने चल के आया। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ है सेतुपति के कैरेक्टर को लेके। पहली पॉसिबिलिटी जो मेरी पर्सनल थियरी है वो ये कि सेतुपति इज एक्चुअली इनोसेंट। वो पहले केस में भी इनोसेंट ही था और अभी के केस में भी इनोसेंट ही है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो वो बोल रहा है फिल्म में कि ऐसे सब मैंने किया है, वो सारी चीज़ें एक्चुअली सच है और वो सारी चीज़ें उसने एक्चुअली की है। और जितना इनोसेंट उसको फिल्म में दिखाया गया है ना, उस कैरेक्टर को आई मीन, उतना इनोसेंट आजकल कोई नहीं होता प्लीज़। इस मूवी के एक्सक्लूसिव स्ट्रीमिंग पार्टनर नेटफ्लिक्स है,
तो 1-2 महीने रुक जाओ, थोड़े दिन में वो नेटफ्लिक्स पे ये मूवी आ ही जाएगी। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप ये मूवी नेटफ्लिक्स पे देखें रादर देन गोइंग टू द थिएटर्स। इट्स अ वेरी टाइम ब्रेन मनी वेस्टर, आई पर्सनली थॉट। मुझे ये डायरेक्टर की पहली 2 फिल्में काफ़ी अच्छी लगी थी और सबसे ज़्यादा अंधाधुन पसंद आई थी, लेकिन ये फिल्म का प्लॉट इतना सिंपल होते हुए भी वो एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ ज्यादा ही समय उन्होंने ले लिया है इंटरवल से पहले। जस्ट बिकॉज ऑफ कि उन्होंने उतना समय लिया है, उसके वजह से वो जो प्लॉट और क्लाइमैक्स रिवील होता है वो इतना इंटरेस्ट और इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करता, क्योंकि इतना समय सेटअप करने में ही लगाया गया है। आई वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड, बट मैंने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन कर ली थी, क्योंकि डायरेक्टर्स इतने अच्छे हैं इसके। अगर ये पूरा मूवी 2 घंटे में भी खत्म होता ना, तो भी ये मूवी काफी अच्छा रहता, लेकिन इसको इतना खींचा है। आई वुड सजेस्ट कि यू शुड वेट एंड यू शुड नॉट गो फॉर दिस फिल्म इन थिएटर्स टू वॉच। अगर एडल्ट सीन की बात करूँ तो एक किस है, बाकी कुछ नहीं है एडल्ट मूवी में। इससे बेटर फिल्में थिएटर्स में अवेलेबल है, बहुत डिफरेंट लैंग्वेज में भी है और हिंदी लैंग्वेज में भी इससे बेटर फिल्में अवेलेबल है। इससे अच्छा तो डंकी देख लो अगर अब तक नहीं देखा है तो। दैट्स इट। डू लेट मी नो कि अगर आपने मूवी देखी है तो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको पता ही है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। और मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ये मैंने नया सीखा कोरियन मिनी आर्ट्स। थैंक यू, बाय।